ब्राह्मण इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं, चाहे मायावती हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये बड़े लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर एक काम ही अच्छा है, ये जनता की राय भी नहीं है। काशी में विकास हुआ है और यहाँ की जनता कुछ भी करके लेकिन भाजपा फिर आएगी। तो बहुत कुछ मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने काशी की जनता को दिया है। तो योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर, तो काशी की जनता गदगद है, अपने सांसद पर उसको भरोसा है। इलेक्शन के लिए जो ठोक रहे ताल है साहब, सपा बसपा का बिगड़ा हाल ऐसा हाल है साहब। आजकल सब तो ब्राह्मणवाद की करते वकालत हैं, आप भ्रम में नहीं पड़िए, चुनावी चाल है साहब। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, यहाँ चुनाव सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि जनता भी लड़ती। यूपी में राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क तक चुनावी चर्चाओं से बाजार गर्म। इसी माहौल को देखते हुए हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और पहुंच गए वकील बाबू के ऑफिस में। चलिए सुनते हैं वकील बाबू के ऑफिस में राजनीति की वकालत किस तरह से की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी संसद सड़क तक ही नहीं सीमित है, बल्कि अब अधिवक्ताओं के चेंबर तक भी पहुंच चुकी है। इस समय हम विशेष कवरेज के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं और वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विवेक शंकर तिवारी, उनके चेंबर में आए हैं। और यहाँ का जो माहौल है फाइलों में कम नज़र आ रहा है, लेकिन चुनावी चर्चा इनके चेंबर में भी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ तमाम लोग शाम को जुट जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का समीकरण ये लोग यहीं बैठे बैठे एक चेंबर में बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले हम वकील साहब का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, और इनसे क्या चल रहा है बनारस में चुनाव का माहौल और ये लोग किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, इस 2022 विधानसभा चुनाव को, ये जानने की कोशिश। क्या नाम से अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। वकील साहब ये बताइए कि क्या है इस समय चुनाव का माहौल बनारस में? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है और भाजपा की सरकार पुनः बननी है और काशी में भी पूरा भाजपामय और भगवामय वातावरण बन चुका है और कि सब मतदाताओं ने अपना मन मस्तिष्क मिजाज बना लिया है। योगी जी पुनः आ रहे हैं। साहब ये बताइए, जैसे कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कार्ड सब खेलने लगा चुनाव आते ही। नहीं, ये कार्ड वार्ड की जो राजनीति चल रही है ये सब जो है ढकोसलेबाजी है और ब्राह्मण इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं, चाहे मायावती हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और ब्राह्मण जो है सबका साथ सबके विकास की जो अवधारणा पर कार्य हो रहा है उसी पर जो है अपना मत प्रदान करेंगे और बहुत अच्छा कार्य योगी सरकार का हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि कुछ विकास नहीं हुआ, खाली बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अब कोई धृतराष्ट्र जानबूझकर, धृतराष्ट्र अंधा था तो गांधारी भी पट्टी आंख पर बांध के अंधी हो गई। कही कि जब धृतराष्ट्र हमारे पतिदेव को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम भी पट्टी बांध ले रहे हैं, तो इन लोगों के आंखों पे पट्टी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तमाम जो है एक से एक सड़कों का निर्माण हो रहा है, विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। तो बहुत कुछ मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने काशी की जनता को दिया है, हजारों करोड़ की सौगात दिया है, अभी कन्वेंशन सेंटर बना है, इस तरह की तमाम परियोजनाओं का जो है आधारशिला रखा गया है, उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है। मैं 4 लाइनों से अपनी बात रखता हूँ, सुनिएगा कि इलेक्शन के लिए जो ठोक रहे ताल हैं साहब, इलेक्शन के लिए जो ठोक रहे ताल हैं साहब, सपा बसपा का बिगड़ा हाल ऐसा हाल है साहब। आजकल सब तो ब्राह्मणवाद की करते वकालत हैं, आप भ्रम में नहीं पड़िए, चुनावी चाल है साहब। ये सारी ये चाल इनकी चुनावी है, बस इनको ये चाहिए कि कहीं ना कहीं से ब्राह्मण इनके पक्ष में चले जाएं और इन्हें सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिल जाए। जबकि इन्होंने ये जब सत्ता में आए थे तो ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली दे करके बसपा चुनाव जीतती आई है। आज ये परशुराम की मूर्ति बनाना और ब्राह्मणों के हक में आवाज उठाना, ये सब ढोंग मालूम पड़ता है। इसके पक्ष में कौन ब्राह्मण जाना चाहेगा? सतीश मिश्रा जी सभा करते हैं, पूरी सभा में सिर्फ बीजेपी को हराने की बात करते हैं, ब्राह्मणों के हित की बात कोई करते नहीं है। और ब्राह्मणों की सभा है तो ब्राह्मण क्या इससे अनभिज्ञ है? चुनावी सरगर्मियां हैं और योगी जी वापस आ रहे हैं। विकास के मुद्दे पे भाजपा सफल रही है। काशी में विकास हुआ है और यहाँ की जनता कुछ भी करके लेकिन भाजपा फिर आएगी।
मतलब का विकास हुआ है बनारस में। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत त्रिपाठी है। मैं एडवोकेट हूँ और बनारस घराने का शास्त्रीय गायक हूँ। चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार इस बार आ रही है? देखिए, बहुत वर्ष बाद, चाणक्य के बाद एक भगवाधारी मुख्य धारा की सत्ता में आके बैठा है और बनारस ने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, लेकिन जितने दौरे आदरणीय योगी जी ने काशी में किए और दौरे भी आके सर्किट हाउस में बैठ करके रिव्यू करने वाले नहीं किए, एक एक प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। महीने में 2-2, 4-4 बार जहां मुख्यमंत्री स्वयं आकर के कार्य कर रहा हो, ऐसी सरकार की अनुभूति काशी की जनता ने कभी नहीं देखी थी, या मैं कहूं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखी थी। तो योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब सरकार वापस आ रही है। सरकार वापस आ रही है। हां, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने जो बड़े विजनरी नेताओं ने जो संदेश दिया है, उसको ग्राउंड रियलिटी में ट्रांसलेट कर पाने में क्षेत्रीय लोग अक्षम रहे हैं। तो ये पार्टी से, आपके चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी अपील भी है कि जो विधायक, वर्तमान विधायक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने जनता को दोबारा पूछना मुनासिब नहीं समझा, जिन्होंने जनता का कोई कार्य मुनासिब करना नहीं समझा, उनको अवश्य पार्टी इस बार टिकट न दे, क्योंकि जनमानस तो भाजपा के साथ है, लेकिन उसका चेहरा भी उचित होना चाहिए। दूसरी बात कि युवाओं का प्रतिनिधित्व प्रभूत मात्रा में होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी कमी है कि सिर्फ जैसे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बना करके जो पुराने और वृद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि डेड वुड, ये डेड वुड क्या है? ये विकास में बाधक होता है, ये यथास्थितिवादी हो जाता है सिर्फ अपनी उम्र की वजह से। तो उनको हटा करके और नए पंखुड़ियों को, नए कोपलों को खिलने का मौका दें, खास तौर से युवाओं को और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, तो भाजपा और बेहतर काशी में और पूरे पूर्वांचल में कर सकती है। और इसी उत्तर प्रदेश से देश के नेतृत्व की दिशा और दशा तय होगी, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। ये हमारे साथ बनारस से कुछ लोग थे और इस समय बनारस में हर जगह इसी तरीके से चुनावी चर्चा देखने को मिलती है, जहां एक साथ लोग जुटते हैं। तमाम उनकी जो विचारधारा है अलग अलग पार्टियों की होती है, लेकिन पूरी समीकरण जो है बनारस में इस तरह की अड़ियों पे देखने को मिल जाएगी। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।